हेलो फ्रेंड, राकेश सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन सेट आई देखेंगे। जो साइंस का क्वेश्चन है यानी विज्ञान का, उसका हम फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। एक का ए राइट आंसर है। दूसरा नंबर में दिया गया क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सबसे आसान होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा एम, यानी 2 का ए हो जाएगा आपका सही आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल वाहकतम सेल होते हैं? तो ये एल सेल होते हैं। 3 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर में दिया गया कि संतुलित हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, एल्केन कहा जाता है। 5 नंबर में दिया गया मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्न में कौन सा तत्व पद स्थापित किया जाता है? तो ये गैलियम किया जाता है। 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य क्या होते हैं? तो ये आवर्त सारणी में क्या होते हैं? एक निष्क्रिय गैस होते हैं। तो 6 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया 7 नंबर में किसी तत्व के 2 सेल और दोनों 2 ही इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व क्या कहलाएंगे? नियॉन कहलाएंगे। 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखें। 8 नंबर में दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एफ, फ्लोरीन हो जाएगा 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में दिया गया क्वेश्चन कि कोपरस लुटियस में सर्वाधिक हार्मोन क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो 9 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में दिया गया कि पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये सूर्य का प्रकाश है। तो 10 का बी आपका राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर में दिया गया कि मानव का उद्भव स्थान कौन सा है? तो ये अफ्रीका। 11 के सी राइट आंसर। निम्नलिखित में 12 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन का संरचना सूत्र होते हैं? तो ये कौन होते हैं? डी होगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, सुजाक और एड्स। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 13 नंबर में दिया गया कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? ये सीम के बीच के आकार की तरफ होते हैं। 13 का सी राइट आंसर है। 14 नंबर में दिया गया कि किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये दोनों हो जाते हैं शारीरिक, ए और बी दोनों। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि यौन परिक्रमा का अवधि क्या कहलाते हैं? यौवनारंभ कहलाते हैं। 15 का बी राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि ओजोन परत का ह्रास मुख किसके द्वारा होते हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। 16 के सी हो जाएगा। 17 नंबर निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होते हैं? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जूल सेकेंड। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि विद्युत हीटर की तार कुंडली बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। 18 के आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर में दिया गया है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा का ऊर्जा में बदल देता है, तो प्रतिरोध कहते हैं। 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। एक विद्युत सेल की धारा प्राप्त करने के लिए एक इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्युत वाहक बल से कम होगा। 21 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि अनविकिरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला हो जाएगा। 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर तरंगदैर्घ्य का समानता व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य का किससे किया जाता है? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मीटर में। 23 नंबर क्वेश्चन देखें। 23 नंबर में दिया गया है कि किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा के गतिशील कण को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉन। 24 नंबर में दिया गया कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने वाले कितने कार्य किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी नंबर, 24 जूल। और 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में दिया गया कि वोल्ट बराबर होते हैं जूल कैलोरी। 26 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया कि विद्युत आवेश का प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। 26 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो बी नंबर, जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 28 नंबर में दिया गया कि अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? हम लोग एल्डिहाइड समूह कहते हैं। 29 नंबर हम लोग कंफ्यूजन है, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर में दिया गया कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित धातु का बना था? जिंक ब्लेड, जिंक, यानी 30 का राइट आंसर हो जाएगा जेड एन, जिंक।
अब 31 नंबर क्वेश्चन देखें। 31 नंबर में दिया गया आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों में कौन सा गुण समान होते हैं, तो कक्षों की संख्या समान होती है। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 32 नंबर में अभिक्रिया को डॉट डॉट किस प्रकार से अभिक्रिया किया जाता है, तो ये किया जाता है 32 का आपका बी हो जाएगा संयोजन। 33 नंबर में दिया गया कि तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये कृत्रिम है। 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र के अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो ये 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मांसभक्षी। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी में कौन इनमें से कौन नहीं था, तो इनमें से कौन नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखें। 36 नंबर में दिया गया कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवर्ती क्या होते हैं, 50 हर्ट्ज होते हैं। 37 नंबर में दिया गया कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होते हैं, तो ये क्या होते हैं, बी नंबर 10⁻⁻6 ए। 38 नंबर में दिया गया है। 38 नंबर में नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में थे, राजस्थान में। 38 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम को अगर हम प्राप्त करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे, 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रिज्म का। 40 नंबर क्वेश्चन देंगे। 40 नंबर में दिया गया कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्ती काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो इसका 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर फोकस और लेंस के बीच। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर में दिया गया मेंडल ने अपने आनुवंशिक का प्रयोग हेतु, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 41 का सी हो जाएगा मटर के पौधे का। 42 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है 42 में किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं, वायवीय शोषण से होते हैं, वायवीय यानी बाहरी वाले होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाते हैं, नर जो कहलाते हैं। 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वृषण कहलाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो वृद्धि है। 44 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि स्वपोषी पोषण किस में होते हैं, तो पौधे में होते हैं। 45 का एक राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर में दिया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस होते हैं किसमें, माइक्रोकोन्ड्रिया में होते हैं। 46 का आपका नहीं, कोशिका द्रव में होते हैं। 46 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर दिया गया तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहलाते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करते हैं, तो वसा में क्या करते हैं, लाइपेज। 48 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, लाइपेज करते। 49 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन। 49 नंबर में दिया कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, नेत्र में क्या बनते हैं, काल्पनिक, सीधा और छोटा, उल्टा और बड़ा। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होते हैं। 49 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में दिया गया है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, विद्युत धारा को मापने के लिए। 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आमीटर को। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा IRA² नहीं करता है। 52 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाते हैं, तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तल लेंस। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस की अववर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 54 में दिया गया है फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्य होता है, तो उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस होगा। 54 का आपका राइट आंसर, फोटोग्राफी कैमरे में लेंस होते हैं तो लेंस हो जाएगा। 54 का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 55 नंबर देखते हैं किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो 55 का आपका राइट आंसर जो होगा ये डी नंबर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया किसी गोलीय दर्पण के किसी पतले गोलीय लेंस से दोनों को फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस की संभवता होती है। 56 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, दर्पण उत्तल लेंस अवतल। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर में दिया गया है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। आपका 57 का बी राइट आंसर है।
58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलित रखता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 58 का डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और 59 नंबर में दिया गया कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, रंध्र बोल रहे हैं तो नागफनी में रंध्र नहीं होते हैं। 59 का सी राइट आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर में दिया गया BS4 का संबंध किससे, तो वायु प्रदूषण से। 60 का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और 61 नंबर में दिया गया रक्त में ऑक्सीजन का भाग किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के कारण। 61 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर में दिया गया कि निम्नलिखित में किस वर्त हार्मोन कहा जाता है, तो वर्त हार्मोन किसे कहा जाता है। 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीटोसिन। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया कि बीज विकसित होता है, तो बीजांड में होते हैं। 63 का डी हो जाएगा राइट आंसर। 64 नंबर में दिया गया कि ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किस में होते हैं। 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत का होते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 में दिया गया ओजोन का आणविक सूत्र क्या होते हैं, O3, तो 65 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर देखेंगे। 66 नंबर pH का मान क्षारक विलयन, क्षारक यानी 7 से अधिक होगा, तो 7 से अधिक कौन है, 13, तो 66 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर में देखते हैं कि जल का एक अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O यानी हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन 1, तो 2:1 आपका राइट आंसर। 67 का बी। 68 नंबर में क्वेश्चन, 68 का बी हो जाएगा आंसर आपका राइट आंसर। 69 नंबर में देखते हैं कि 69 में अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का pH मान क्या होते हैं, तो अम्लीय यानी 7 से कम होगा, तो अम्लीय कौन है, तो इसमें डी हो जाएगा। 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 4 होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा सबसे कठोर हीरा है, तो 70 का सी हो जाएगा। 71 नंबर में दिया गया कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो 71 का आपका राइट आंसर जो होगा ए नंबर, श्वेत होते हैं यानी सफ़ेद। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये बी हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 72 का बी। 73 नंबर जल की घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। 73 का बी हो जाएगा। 74 में दिया गया सोडा एलन का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो बी नंबर राइट आंसर Na2CO3 होते हैं। 74 का बी। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर में दिया गया क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन बीजाती यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 76 नंबर में दिया गया कि क्वेश्चन बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOHCO3 यानी 76 का डी आपका राइट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 में दिया गया निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो इसका आपका 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर में दिया गया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मैग्नीशिया का pH मान होता है, तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 10.5। 79 नंबर क्वेश्चन देखें। 79 नंबर में दिया गया कि सल्फर के संयोजक सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 79 का आपका डी हो जाएगा 6। और 80 नंबर में निम्नलिखित तत्व में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आयन ऊर्जा 80 का आपका बी हो जाएगा एफ फ्लोरीन।